एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। ये मॉक ड्रिल दिल्ली से लेकर गुजरात के गांधीनगर तक हुई। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में एनएसजी ने काउंटर टेररिज्म जॉइंट एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में मिशन रेडीनेस से लेकर जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सबको परखा गया। खुफिया एजेंसियों को नया अलर्ट मिला है और उसी के मद्देनजर पूरी तैयारी की जा रही है। इस बीच दिल्ली टेरर ब्लास्ट के आतंकियों पर कई बड़े खुलासे हुए। दिल्ली टेरर ब्लास्ट के तार पाकिस्तान में मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद और आसिम मुनीर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर्स ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए और क्या-क्या साजिश रची, कैसे प्लानिंग की गई, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको हम सब बताते हैं। देखिए, क्या हिंदुस्तान में 150 किलोग्राम के 20 बम 20 लोकेशंस पर फटने वाले थे? क्या हिंदुस्तान में बैठे स्लीपर सेल को बम बनाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर का करीबी खुद दे रहा था? क्या मसूद अजहर के कहने पर ही जैश के उस पाकिस्तानी हैंडलर ने बम बनाने के 42 वीडियोस दिल्ली टेरर ब्लास्ट के आरोपियों को भेजा? दिल्ली टेरर ब्लास्ट के आरोपियों के मोबाइल फोन से 200 वीडियोस मिले हैं। इन वीडियोस में मसूद अजहर, जैश के दूसरे कमांडर और आईएसआईएस के कई आतंकियों की भड़काऊ स्पीच का टेप है। 80 वीडियोस ऐसे हैं जिनमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की पूरी ABCD है। तो क्या हिंदुस्तान को दहलाने का पूरा प्लान मसूद अजहर ने ISI के साथ मिलकर बनाया? अब इस पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारत पर आतंकी हमले वाले एक ट्रायंगल का पता चला है। इस ट्रायंगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और तुर्की है। तो क्या इन तीनों ही लोकेशन से भारत पर हमले की प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई? दिल्ली में लाल किला के सामने खुद को उड़ाने वाला आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुजफ्फर के साथ तुर्की में किससे मिला था? ये तीनों तुर्की में कितने दिन ठहरे थे? जैश का आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर UAE से होते हुए अफगानिस्तान क्यों पहुंचा था? किस आतंकी संगठन में शामिल होने गया था? आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर भी तुर्की से सीधे अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन उसे भारत वापस लौटने के लिए किसने कहा? वो कौन था जिसने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर से कहा, भारत जाकर जैश के टेरर प्लान को एग्जीक्यूट करो? दिल्ली टेरर ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का रोल क्लियर होता जा रहा है। भारत की संसद पर हमला, पठानकोट में आतंकी हमला, पुलवामा में आतंकी हमला और अब दिल्ली में आतंकी हमला, इन सब में जैश का टेरर पैटर्न साफ साफ नजर आ रहा है। और इस टेरर पैटर्न को समझने के लिए आपको जैश के एक आतंकी का वीडियो देखना होगा, उसकी बातें सुननी होंगी। बहुत गौर से सुनिएगा। बहावलपुर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश का अड्डा तबाह होने के बाद इस आतंकी ने क्या कहा था? मसूद 6 और 7 मई के बाद ही भारत के भीतर अपने स्लीपर सेल से आतंकी हमला कराने की फिराक में था, लेकिन इसकी तैयारी उसने काफी पहले से कर रखी थी। हमले का पूरा प्लान पाकिस्तान में बन रहा था। दिल्ली में बैठे जैश के आतंकी सिर्फ मसूद के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और ये कैसे हो रहा था, अब इसकी एक एक डिटेल आपको बताते हैं। इसके लिए आपको 3 नाम नोट कर लेने चाहिए। नंबर 1 फैसल इशफाक भट्ट, नंबर 2 डॉक्टर ओक्शा और नंबर 3 हाशिम। ये तीनों ही पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हैं जो टेलीग्राम से भारत में मौजूद आतंकियों के संपर्क में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर ने तुर्की में सीरिया के एक टेरर ऑपरेटिव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के वक्त दिल्ली में जैश के टेरर मॉड्यूल में शामिल 2 और आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुजफ्फर शामिल थे। और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला पाकिस्तानी हैंडलर डॉक्टर ओक्शा उर्फ अबू ओकाशा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुजफ्फर तीनों ही तुर्की में करीब 20 दिन तक रुके थे। जांच में पता चला है कि ये तीनों ही आतंकी तुर्की में अपने पाकिस्तानी हैंडलर अबू ओकाशा से मिलने गए थे, लेकिन अबू ओकाशा ने तीनों को सीरियल टेरर ऑपरेटिव से मिलने को कहा।
इसके बाद डॉक्टर मुजफ्फर नाम का आतंकी यूएई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा और उसने वहां अल कायदा ज्वाइन कर लिया। दिल्ली का सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर भी तुर्की से अफगानिस्तान जाने के फिराक में था, लेकिन उसे उसके पाकिस्तानी हैंडलर अबू ओकाशा ने भारत जाने को कहा और ऑर्डर दिया कि भारत जाकर जैश के बड़े आतंकी हमले पर काम करो। इसी के बाद डॉक्टर उमर भारत आया और उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके बड़ी मात्रा में विस्फोटकों को इकट्ठा करना शुरू किया। यानी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं कि दिल्ली में हुए आतंकी धमाकों के पीछे, टेरर मॉड्यूल के पीछे मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद ही इन्वॉल्व है और भारत में आतंकी हमलों के लिए जैश के अटैक का पैटर्न भी इसी ओर इशारा कर रहा है। पूरे मॉड्यूल के ऊपर जैश ए मोहम्मद का सिग्नेचर स्टैंप है। जो पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो कार बम का इस्तेमाल हुआ था, वो कार 7 से 8 हैंड्स एक्सचेंज कर चुकी थी, पुरानी कार थी। उसमें भी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर ने पहले अपना एक वीडियो बनाया जिसमें वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्यों सुसाइड कर रहा है। पाकिस्तान वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन व्हाट हैपेंड इन दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। तो पाकिस्तान की डीप स्टेट और जैश ए मोहम्मद एक है। जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान डीप स्टेट का ही प्रोडक्शन है। ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, सपोर्टिंग, हाउसिंग, फंडिंग और फिर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना इंडिया के अंदर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के थ्रू, लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी थर्ड कंट्री के थ्रू। तो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान डीप स्टेट का एसेट है और ये जो टेरर ब्लास्ट हुए, जो टेरर रिकवरीज हुई हैं, ये पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद और टेरर पाकिस्तान सपोर्टेड है। वक्त और समय और जगह वो हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसको किस तरह से रिएक्ट करना है। आज का इंडिया इज नॉट इंडिया ऑफ यस्टरडे। हमारा कल वाला हिंदुस्तान नहीं है। काउंटर टेरर स्ट्रेटजी इज वेरी क्लियर। एनी एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, इंडियन मिलिट्री, इंडियन सिटीजन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। And there is no differentiation between a terrorist supporter and a government supporting the terrorism in India. हमले के लिए जैश हाई प्रोफाइल और सिंबॉलिक टारगेट सेलेक्ट करता है। 2001 में देश की संसद पर आतंकी हमले से लेकर 2019 में पुलवामा अटैक और अब दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका, ऐसा करके जैश ने हर बार पूरी दुनिया में यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो भारत में कहीं पर भी हमला कर सकता है। इस बार मसूद अजहर से बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुनीर ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है। अब हिंदुस्तान वक्त डिसाइड करेगा, समय डिसाइड करेगा, जगह डिसाइड करेगा और पाकिस्तान के भीतर बहुत डीप स्ट्राइक करेगा। इसका एक हिंट गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दे दिया है। जैश, लश्कर, हिजबुल के लिए इशारों में ऑपरेशन सिंदूर 2 की वार्निंग जारी कर दी है। पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। हिंदुस्तान की सेना कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रही है और भारतीय सेना की तैयारियों वाली ये तस्वीरें मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। शहबाज शरीफ कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में था, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा था, लेकिन भारत के हमले से डरा सहमा था। कुछ ऐसी हालत पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर की भी है। मुनीर भी जानता है कि उसके इशारों पर दिल्ली में टेरर ब्लास्ट करा के जैश ने हिंदुस्तान को अटैक का मौका दे दिया है और भारत की सेना के तेवर देखकर इस वक्त मुनीर भीतर ही भीतर बहुत घबरा रहा है। सुनिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है।
दिल्ली आतंकी धमाकों के तार जैसे जैसे पाकिस्तान के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुनीर और मसूद की मौत के दिन करीब आते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का आलम कैसा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पाकिस्तानी सेना अभी से पैनिक मोड में चली गई है। मुनीर गोरहा सलीम एयरबेस से नॉनस्टॉप अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स के ड्रिल करवा रहा है। पीओके में झेलम जिले के करीब सुबह शाम दिन रात यह एक्टिविटी जिस लोकेशन पर हो रही है उसका नाम नूरपुर बगान है, जो एलओसी पर हिंदुस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी पाकिस्तान मान कर बैठा है कि इस बार भी हिंदुस्तान चुप नहीं रहने वाला। भारत पाकिस्तान में अपना टारगेट सेलेक्ट करके हमले का दिन सेलेक्ट करके अटैक करने वाला है और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान के आतंक की कहानी में दिल्ली को दहलाने की साजिश में सिर्फ जैश ए मोहम्मद का नाम शामिल नहीं है, इसमें एक नाम हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का भी है, जिसके आतंकी पाकिस्तान के बहावलपुर से लेकर बांग्लादेश तक एक्टिव हो रखे हैं। एक नहीं कई लेवल पर भारत के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है और अब इससे जुड़ा सबूत भी मिल गया है। खुद हाफिज सईद के आतंकी बेटे तलहा सईद ने कबूल लिया है, नाम लेकर बताया है कि लश्कर पाकिस्तान के भीतर कैसे भारत को दहलाने की स्क्रिप्ट लिख रहा है।